इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई। 125 से जो बांटने वाली शक्तियां हैं, वो कौन चड्डीधारी है वो सबको पता है। तो वो बटेंगे कटेंगे, वो खुद अपनी असलियत बता रहे हैं। वो कुंदन के पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं है जो तेरे ब्लाउज के 2 हुक पे खुल जाए। दोस्तों, आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, पर नफरत करती क्या है दूसरों का तो पता नहीं, पर सबसे पहले ये आपको आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है। ऐसा ही कुछ हुआ लगता है किसी समय एक्ट्रेस रही स्वरा भास्कर जी के साथ। ये ठीक है कि आप कांग्रेसी है तो क्या हुआ, पर उसके ऊपर आपकी विचारधारा वामपंथी। अब आपको बीइंग हिंदू स्वयं से नफरत करने से कौन रोक सकता है? इसकी पुष्टि इनके कुछ बयान स्वयं ही करते हैं, आइए सुनते हैं। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई। मैं हिंदू घर में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई। मुझे एक प्रिविलेज मिल गया। मेरे 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीजें हुई। जिन लोगों को 56 इंच के कपड़े फिट आते थे, उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। जो लोग 400 पार करने गए थे, वो 240 में निपट गए। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। स्वरा भास्कर चर्चा में क्यों है? उनकी एक फोटो मीडिया में आई और उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। जी नहीं, उसके कारण कुछ और भी हैं। खुद को वामपंथन बताने वाली, खुले विचारों वाली, वामपंथ मतलब प्रैक्टिकली फुल सपोर्ट टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एंड शेम ऑन हर हिंदू फैमिली बैकग्राउंड। यही तो दोस्तों वामपंथ होता है, जिसे कुछ लोग सेकुलर होना भी कह देते हैं। हिंदी फिल्मों में इनकी छवि थी बोल्ड, जी हाँ बोल्ड। अच्छे लग रहे हो पंडित। कुंदन के पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं है बिंदिया जो तेरे ब्लाउज के 2 हुक पे खुल जाए। So thanks for the drop. Why don't you get a fucking job, Sakshi? ये राजमा चावल कौन बनाएगा रोज रोज? NRI यहाँ से चलते चलते बीइंग ए कांग्रेसमैन और उसके बाद वामपंथन, इनमें इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हिंदू होने का इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि आज ये बिल्कुल उसके दूसरी ओर आकर खड़ी हो गई हैं। देखिए आज इनकी हालत, चेहरा, मोहरा, शरीर, किसको फॉलो कर रही हैं ये आज? क्या है उनकी विचारधारा? सेकुलरिज्म, सेकुलर होना अथवा जिहादी? अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? मैं गया अरब तो मैंने लोगों से सुना कि हिंदुस्तान का बारूद फलस्तीनियों के मारने के लिए इसराइल में हो रहा है इस्तेमाल। कहने वालों ने कहा कि हिंदुस्तान के फौजी भी इसराइल के साथ लड़ रहे हैं। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सका हूं, इसलिए मैं बात नहीं, मगर मैं ये कहता हूं कि खुलकर पॉलिसी होनी चाहिए। आप अगर फलस्तीनियों के कत्ले आम पर बाजी अमेरिका की तरह कहिए कि हमारी फौजें इसराइल के साथ, आप भी कहिए कि हमारी फौजें लड़ेंगी। दामन को पाक कीजिए, मैं ये समझता हूं। दोस्तों ऐसा ही होता है, नया नया मुल्ला कहते हैं ना 5 टाइम का पक्का नमाजी होता है। यही हालात आजकल स्वरा भास्कर के हो गए हैं। ये महाराष्ट्र इलेक्शन में अपने पति के लिए, जी हाँ अपने हस्बैंड के लिए जब वोट मांगने गई तो वहाँ भी इनकी नफरत, दीन के प्रति मोहब्बत, मोदी जी के प्रति नफरत, वो आज भी ज़्यादा झलक रही थी पहले से ज़्यादा। आइए उनके कुछ बयान सुनते हैं, उनसे पता चल जाएगा कि इनके दिल में
कितनी नफरत है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ने जा रहा है फहाद, और ऑफ कोर्स हम सब बहुत खुश हैं, हम उसके साथ हैं। पर मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि फहाद जो है वो छात्र राजनीति से निकले हैं, तो वो जन आंदोलन से निकला हुआ लड़का है, और उस तरीके से, उस लिहाज से वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका है बहुत साल से। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुद्दों की बात यह है साहब, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू वाटर उससे जुड़ा हुआ है। आज भी हमारी विधानसभा में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। ये 10 साल विधायक रहे और उसके बाद भी पानी के लिए लोग मेरी माएं और मेरी बहनें सर पे अपने टाकी रख के भारत नगर में पहाड़ी पे चढ़ती हैं। तो ये तो हालत है। जो बांटने वाली, जो मैं अभी से नहीं 1925 से जो बांटने वाली शक्तियां हैं, वो कौन चड्डीधारी है वो सबको पता है। तो वो बटेंगे कटेंगे, वो खुद अपनी असलियत बता रहे हैं। वो जो 90 साल से, वो खुद जो 100 साल से जो खुद काम कर रहे हैं, वो अपनी असलियत बता रहे हैं, और जनता अब उनकी असलियत पहचान रही है। दोस्तों, इनकी हालत देखकर स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन याद आता है। शायद उनका कहना था कि किसी एक हिंदू सनातनी का ईसाई बनना अथवा इस्लामी बनना ये मात्र एक कन्वर्जन नहीं है। उसकी आस्था पूजा, उसकी पद्धति बदलना नहीं है, बल्कि ये है भारतीय समाज, इंसानियत, हिंदू सनातनी का एक और दुश्मन, उसका बढ़ जाना। क्या स्वरा भास्कर को देखकर, उनके बयान सुनकर, उनकी मानसिकता देखकर आपको भी यही नहीं लगता? अब ये देश नहीं, संविधान की बात करती हैं। वो संविधान जिसे कांग्रेस ने 1947 के बाद पता नहीं कितनी बार संशोधित किया है, बदला है। संविधान की बात करने वाले कभी भी देश और राष्ट्र की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी है। पर जब उम्मा की बात होती है तो ये उम्मा की बात अवश्य करते हैं। उम्मा की बात, गाजा, फिलिस्तीन की बात ये जरूर करेंगे, तब भी ये सेकुलर बने रहेंगे। आपका क्या कहना है? यू कैन कमेंट। मिस्टर भंसाली सर, बधाई हो, आपकी फिल्म पद्मावत आखिरकार रिलीज हो गई। चाहे उसके लिए आपको पद्मावत का आई निकालना पड़ा हो या फिर दीपिका की कमर ढकनी पड़ी हो। ये टॉलरेट भारत है जहां मीट के लिए मर्डर हो जाता है, जहां इज्जत के लिए बच्चों पर हमला हो जाता है। जो भी हो, आपकी फिल्म सिनेमाघरों में आ गई, बधाई। मैंने पहले दिन ही पद्मावती देखी और उसके बाद ये चिट्ठी लिखने को मजबूर हो गई। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को पति या फिर खुद को पत्नियों का रक्षक, महिलाओं के शरीर का मालिक बताने वाले शख्स की मौत के बाद भी जीने का अधिकार है। बलात्कार के बाद भी जीने का अधिकार है। महिला स्वतंत्र जी सकती है, चाहे आदमी हो या ना हो। घूम फिर कर सिर्फ महिलाओं की इज्जत की बात नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, महिलाओं के पास इज्जत है, लेकिन उससे ज्यादा भी बहुत कुछ है। जिंदगी भर उसकी अस्मत और इज्जत पर भी फोकस होना चाहिए कि बस इज्जत की रक्षा हो, इज्जत पर कंट्रोल किया जाए। हो सकता है 13वीं शताब्दी में ये बात रही हो, लेकिन 21वीं सदी में महिलाएं सिर्फ एक चीज यानी अपनी इज्जत की रक्षा के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। महिलाओं की इज्जत हो ये अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा होता नहीं है। महिलाओं को मौत दे दी जाती है अगर किसी और आदमी ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया हो। इज्जत के आगे भी जिंदगी है, बलात्कार के बाद भी जिंदगी है। विधवा, रेप पीड़ित, जवान, बूढ़ी, गर्भवती, क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं? मैं जानती हूँ जौहर और सती इतिहास का हिस्सा है और फिल्मों में बड़े पर्दे पर ये सब कुछ देखना अच्छा लगता है, लेकिन गलत परंपराओं और अंधविश्वास, नस्ल भेद जैसी बातों का महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है? लिंचिंग और ऑनर किलिंग को सही कैसे ठहराया जा सकता है? हम 13वीं शताब्दी में नहीं हैं, इस वक्त जी रहे हैं जहां 5 साल पहले चलती बस में निर्दयता से हुए गैंग रेप और मर्डर से गौरव नहीं महसूस कर सकते। दोस्तों, स्वरा भास्कर एक फेमस पर्सनैलिटी है, इसीलिए अभी तक ये सूटकेस में नहीं आई है पैक होकर, और ना ही यूज एंड थ्रो वो इस पर लागू हुआ है अभी तक। लेकिन भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। क्योंकि स्वरा भास्कर एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मालदार और सेलिब्रिट लोगों के साथ ऐसा कर पाना शायद मुश्किल होता है। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साक्षी लैंग्वेज, व्हाई डोंट यू गेट अ फकिंग जॉब? दिक्कत ये है कि अब चूंकि देखिए मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं लाती। हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए नए कागजात बनाने का। हमारा पूरा जीवन मैं कह रही हूँ 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से दिक्कत ये है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई।
बात कैसे शुरू हुई? मैं वही आपको कह रही हूँ, शुरुआत होती है गृह मंत्री NPR is a regular process. Would you like me to answer your question or you want to just keep talking? नहीं, मैं सिर्फ आपको Let me समझा रही finish. हूँ. नहीं नहीं